नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स पेपर है और पेपर 4 है। टॉपिक है अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत। क्या है? अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। मानवतावादी मनोविज्ञान के समान अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक तरह का आंदोलन था, न कि कोई विशेष संप्रदाय। क्या था? मानवतावादी मनोविज्ञान के समान अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक तरह का आंदोलन था, न कि कोई विशेष संप्रदाय। हालांकि अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का विकास यूरोप में हुआ, परंतु तुरंत ही यह अमेरिका में फैल गया। यह मनोविज्ञान व्यवहार का कट्टर विरोध करता है। इस मनोविज्ञान का मत है कि व्यवहारवाद ने मनुष्य को एक मशीन के रूप में आंका है, जो सरासर गलत है। मनुष्य का व्यवहार अनुबंधित प्रतिवर्त की एक श्रृंखला नहीं होती, जैसा कि व्यवहारवाद ने बल डाला था। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का यह मत है कि व्यक्ति की मौलिक प्रकृति मानवीय होती है, जिसे मशीन से तुलना नहीं किया जा सकता। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान संपूर्ण व्यक्ति का, जैसे कि वह अपने अस्तित्ववादी वास्तविकता से होता है, का अध्ययन करता है। इस ख्याल से अस्तित्ववादी मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान के करीब आ जाता है। शायद यही कारण है कि मनोविज्ञान के तृतीय बल में मानवतावादी मनोविज्ञान के साथ ही साथ अस्तित्ववादी मनोविज्ञान भी सम्मिलित हो जाता है। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान की मूल सिद्धांत। अब हम लोग इसके मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान व्यवहारवादी मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित इस विचारधारा का विरोध करता है, जिसमें मानव प्रकृति को समझने के लिए पशुओं के प्रयोग पर अधिक बल डाला गया था। अस्तित्ववादी विज्ञानों द्वारा मनुष्यों की प्रकृति को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। इन लोगों का मत था कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान मानव प्रकृति की संपूर्णता को सही ढंग से समझने में विफल रहा है। फलतः इसे समझने की विशेष कोशिश करनी चाहिए। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में कुछ ऐसे ही बलों पर जोर डाला गया है, जिसके द्वारा मानव प्रकृति की सार्थकता तथा संपूर्णता की, जिसमें व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व होता है, को समझा जाए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचार का सिद्धांत निम्नलिखित है। अब जिसमें कि पहला है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होता है, जो संसार में एक जीवित प्राणी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक जिंदगी अनोखी होती है, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के प्रत्येक क्षण होते हैं तथा बाहरी वातावरण के मूल्यांकन की भिन्न भिन्न क्षमताएं भी होती है। व्यक्ति की आंतरिक जिंदगी में अनोखी ही नहीं होती, बल्कि एक जीवित प्राणी के रूप में अन्य सभी जातियों के प्राणी से भिन्न होती है। मनुष्य एक विशेष प्राणी है, जिसे की विशेषता पशुओं की विशेषताओं से भिन्न ही नहीं बल्कि काफ़ी श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को उसके संपूर्ण अस्तित्ववादी वास्तविकता के संदर्भ में समझना है, या प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को उसकी अस्तित्ववादी वास्तविकता के संदर्भ में अध्ययन करता है, न कि उसके बारे में एक औसत सामान्यीकरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के चेतन भाव, मनोदशा तथा उसके व्यक्ति अनुभूति, जैसा कि वे उसके अस्तित्ववादी दुनिया जिससे अन्य लोग होते हैं से संबंधित होती है। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में कुछ वैसे चिंतन ऊपर भी बल डाला जाता है जिसे अस्तित्ववादी दर्शन शास्त्र से लिया गया है। ऐसे चिंतकों के प्रमुख विषयों में
आदमी का संबंध मानवीय मूल्य, जिंदगी का अर्थ, चिंता, दुख, मृत्यु आदि प्रधान है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख कार्यक्षेत्र व्यक्ति मनोचिकित्सा तथा परामर्श रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान बाह्य निर्धारित को पूर्णतः अस्वीकार करता है। क्या करता है? बाह्य निर्धारित को पूर्णतः अस्वीकार करता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए स्वयं जवाबदेह होता है। वह अपने अस्तित्ववादी विचारों का मौलिक स्वयं होता है, उस पर कोई बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह स्वयं ही यह निर्णय करता है कि वह क्या करेगा या नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मानवतावादी मनोविज्ञान के समान अस्तित्ववादी मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक नहीं होता है। इसके विश्लेषण की विधि घटना क्रिया प्रधान होती है। इसके चेतन के स्वरूप, अनुभूतियाँ तथा आत्मनिष्ठता, वास्तविकता का विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विधि में उन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाता है जिसे व्यक्ति अनुभव करता है या कल्याण करता है। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में जो घटनाक्रम उन्मुखी विश्लेषण होती है उसके 3 मुख्य पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। पहला पहलू है अंतर्बोध, यानी कि इसमें व्यक्ति अपने चेतन अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड पॉइंट है विश्लेषण, इसमें चेतन अनुभूतियों के विभिन्न पहलुओं की पहचान की जाती है तथा उसके संबंध पर प्रकाश डाला जाता है। तीसरा है वर्णन कारक, यह है वर्णन कारक। इसमें व्यक्ति अपने चेतन अनुभूतियों को एक ऐसी भाषा में व्यक्त करता है जिसे अन्य लोग भी समझ सके। इस तरह से स्पष्ट होता है कि अस्तित्ववादी मनोविज्ञान के सिद्धांत बहुत कुछ ऐसे हैं जो मानवतावादी मनोविज्ञान के मूल तत्वों से काफ़ी मिलती जुलती है। अब हम टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका जवाब तुरंत मिल जाएगा आपको। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और जहाँ तक हो सके बेल आइकन को भी ऑन कर दें। कोई भी प्रकार का वीडियो हो तो वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के जैसे ही पहुँचते ही चला जाएगा। धन्यवाद।